अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी टीन चैनल। आज हम एक और इंट्रोडक्शन लेके आए हैं एक और आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड का। इट्स अ डिज़ाइन फील्ड एक्चुअली, और दैट इज़ फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर। इट इज़ करंटली बीइंग done and studied only at PIFD, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। और अभी पाकिस्तान में और नहीं है कोई इस जो कैटेगरी में करवा रहे हो स्टडीज़, बट इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और ये बहुत अरसे से होती आ रही है। और एक मिनट जग्गू को प्लीज़, बहुत खुजली हो रही है, उसको मैंने आज इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मैं ज़रा जग्गू को बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जग्गू, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी जग्गू, मैं ना ज़रा आई गॉट कैरिड अवे कि आज ज़रा फर्नीचर की बात हुई है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फील्ड्स, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही भूलने शुरू हो गई थी आपके इंट्रो के बगैर ही। ओके, आपने ये मुझे डराने के लिए सामने ये मिनियन क्यों रखा हुआ है? ये मुझे बार बार घूरी जा रहा है। वो देखें। मैं उसका मुंह उधर कर देती हूँ, ठीक है? अब बेहतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसने मुझे उठा के खा ही जाना है। ओहो सॉरी। तो आप मुझे बताएं जग्गू, आपने फर्नीचर डिज़ाइन का आपको कुछ पता है? ये तो कौन सा मुश्किल काम है, ये आम सा काम है, लकड़ी काटो फर्नीचर बना लो। अच्छा नहीं, एक्चुअली इट इज़ नॉट। हैं? हाँ जी, आपको मैं बताती हूँ इसका। तो बात यह है कि जो फर्नीचर डिज़ाइन है ये सिर्फ लकड़ी काटने की बात नहीं है और ना ही कील लगाने की बात है। फर्नीचर डिज़ाइन शुरू जो होता है वो हमारा शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है? कि आप एक तो आपकी नीड जो है वो पूरी हो रही है, क्योंकि जब भी हम एक खाली कमरे में बैठते हैं तो हमें ज़रूरत पेश आती है। ये पूरा स्टोन एज से शुरू हुआ है कि लोगों को लगता है कि भाई नीचे बैठ के आप कमर झुका के खाओगे या कोई भी काम करोगे तो वो अब मुश्किल हो जाता है, तो टेबल बन गया। फिर आपको थोड़ी सी हाइट चाहिए तो आपने चेयर बना ली, चाहे वो एक सिंपल ब्लॉक है स्टोन का या वुड का, इट इज स्टिल अ चेयर। फिर वो मॉडिफाई होती गई बाय द टाइम, और लोगों ने तरक्की की, जैसे इंसान ने बाकी चीज़ों में तरक्की की ऐसे फर्नीचर में तरक्की की कि जो चेयर है वो उसमें लेग स्पेस आ गई, फिर उसके आर्म रेस्ट आ गए, फिर बैक आ गई, फिर लोगों ने एर्गोनॉमिक्स पढ़ी। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स इज़ आप ह्यूमन एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो उसका कर्वेचर है हमारा स्पाइन का और हमारे साइजेस क्या हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। अगर एवरेज हमारी जो हाइट होती है बच्चों की अलहदा होती है और एडल्ट वो जो बड़े होते हैं उनकी अलहदा होती है, तो उनकी ये कोनी तक कितना साइज़ है, शोल्डर से लेके एल्बो तक कितना, एल्बो से लेके रिस्ट तक कितना है, और फर्नीचर जो भी हम बनाते हैं उस सब चीज़ों की स्टडीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो एर्गोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर फर्नीचर डिज़ाइनिंग। यस, और इसमें एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका मटेरियल। जी, क्योंकि पहले स्टोन एज में तो वो स्टोन्स का ही उनको पता था। फिर उनको पता चलना शुरू हो गया कि जी अच्छा हम लकड़ी को काट सकते हैं, फिर उसको काट के अपनी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। फिर वो शुरू हो गई। इजिप्ट में वुड का बहुत यूज़ होता था इजिप्शियन एरा में। फिर उसके बाद उसमें मेटल भी आ गया हमारा। एक हमारे बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं विक्टर हॉर्टा। विक्टर हॉर्टा ने पहली दफ़ा काम शुरू किया था, इंट्रोड्यूस कराया था रॉट आयरन इन आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर एंड फर्नीचर इज़ वेरी आप कह लें कि कोरिलेटेड, ठीक है? क्योंकि आपका आर्किटेक्चर जो बिग स्पेस है उसमें जो फर्नीचर आता है तो देन इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ कंप्लीट बिल्डिंग, एज अ कंप्लीट स्पेस। तो उसमें रॉट आयरन का उन्होंने काम शुरू किया था, तो फिर वो मटेरियल फर्नीचर में भी यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है? तो और आपको पता है अब ग्लास में भी यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, प्लास्टिक मोल्ड्स आ गए, और फिर वुड को प्लाईवुड आ गई। प्लाईवुड इज डिफरेंट छोटी छोटी लेयर्स जो है वुड की लेके उनको आपस में जोड़ा जाता है और उसको स्टीम बेंड किया जाता है। उसको स्टीम देके, आपको पता है लकड़ी में नमी आ जाए तो वो लचक आ जाती है उसमें ना जी। तो वो एक प्रॉपर आपका मोल्ड होता है, आप उसके साथ शीट को उस हिसाब से बेंड करके क्लैम्प कर देते हो। फिर वो कुछ देर बाद जब मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है तो वो उसी शेप में हो जाती है। स्टीम बेंडिंग एक और प्रोसेस है। तो आपको मटेरियल्स की और उसकी टेक्निक्स का पता होना चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड फर्नीचर डिज़ाइनर। तो ये अब आप देख रहे हो लकड़ी से आगे कितनी बात चली गई है। अभी मैंने सिर्फ मटेरियल्स की बात की और अभी वो भी मैंने आपको पूरा नहीं बताया।
हज़ारों इसमें टेक्निक्स है। मेटल का आपको पता होना चाहिए सोल्डरिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, ग्लास का आपको पता होना चाहिए टेम्पर्ड क्या होता है क्या नहीं होता, फिर आपको ये पता होना चाहिए अच्छा आपने सीमेंट में काम करना है, स्टोन में करना है तो वो किधर है, वो आपका वेट उसका इतना है कि वो आप इंडोर यूज़ कर सको, इसलिए वो ज़्यादा आउटडोर्स में यूज़ होती हैं ये वाले मटेरियल्स। जी सरेमिक्स भी काफ़ी हद तक यूज़ होता है, जो सरेमिक्स फील्ड है वो भी आप फर्नीचर की तरफ लेके जा सकते हो। फिर आप में और इसमें भी खैर वही है कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं, हम एक एपिसोड में नहीं कवर कर सकते। तो फिर खैर ये मटेरियल होता है। फिर हमारा मैंने आपको एग्रोनॉमिक्स का बताया, उसकी फंक्शनैलिटी बहुत मैटर करती है। अब लाइक आई हैव दिस टेबल, क्राफ्ट टेबल्स आजकल के जो बन रहे हैं उसमें कितनी हाइट है, प्रोडक्ट अगर ये आना है तो ये नीचे मैं ईजिली रख सकूँगी, उसकी हाइट और विड्थ उसके बराबर होनी चाहिए। फिर उसमें फंक्शनैलिटी में और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक एक आप स्टडी टेबल देखते हो उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, एक नॉर्मल चेयर की डिफरेंट है, डाइनिंग चेयर की डिफरेंट है, देन यू हैव इजी चेयर उसकी डिफरेंट है, फंक्शनैलिटी है सेम चीज़ लेकिन उसकी कैटेगरीज बदलती हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी भी बदल जाती है। गेट इट? यस यस यस। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इतनी और चीज़ें हैं कि आपकी जॉइनरी है, डिफरेंट जॉइनरी के थ्रू आप कर सकते हो। स्टीम बेंडिंग मैंने आपको बताया है। देन आप सिर्फ रस्सी और अगर आप बैम्बू ले लो, ठीक है, आप बैम्बू को बेंड करके रस्सी से जोड़ के आप एक हैमक बना सकते हो या कोई स्विंग बना सकते हो। मतलब ये बड़ी चीज़ें आप देखो, जो हमारी स्विंग बनती है बच्चों की वो सिर्फ रस्सी होती है और एक लकड़ी का पीस होता है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ दो सिंपल मटेरियल्स हैं और वो भी एक फर्नीचर पीस ही है, एक कैबिनेट है। आप मतलब कोई भी चीज़, आप टेबल टॉप है, सिर्फ आपको लकड़ी के 3 फट्टे मिल जाए, आप 2 साइड्स और एक ऊपर लगा दें, आपका टेबल टॉप बन जाएगा। हाँ, मैंने But, इसी तरह तैयार किया हुआ अपना टेबल। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन ये बात है ना, सोचने से और फिर सॉल्व करने से ही चीज़ें निकलती हैं ना, ऐसे डिफरेंट। फिर इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बाद हमारी सस्टेनेबिलिटी भी बहुत काउंट करती है। अब एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी क्या है कि आप वेस्ट ना हो, आपकी जो प्रोडक्ट, अब जैसे प्लास्टिक में हमारी बहुत चीज़ें अब, लेकिन हमारी इतनी अवेयरनेस आ रही है कि इतनी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन जब वो फिर वेस्टेज में जाती हैं तो वो हमारा सिर्फ जो वेस्ट आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है और इतनी पोल्यूशन हो रही है, तो ये चीज़ को भी कम करना है। तो अब वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी डिज़ाइनर की स्टडीज़ में कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो वेस्टेज कम से कम निकाले और इको फ्रेंडली हो और ज़ीरो फुटप्रिंट हो। ज़ीरो फुटप्रिंट क्या होता है? ये आर्किटेक्चर में बहुत कॉमन है ये चीज़। ज़ीरो फुटप्रिंट होता है कि फुटप्रिंट आप जब कहीं चलते हो रेत पे तो आपका पीछे फुटप्रिंट आराम से आ जाता है, मतलब आप अपना निशान छोड़ के जा रहे हो। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आपने कोई चीज़ बनाई है वो अपना निशान कम से कम छोड़ के जाए इस दुनिया में। समझ आई आपको? yes, इस जमीन पे गंद ना मचे और पोल्यूशन ना हो, तो ये सस्टेनेबिलिटी में आ जाता है। फिर टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है, अब तो खैर टेक्नोलॉजी बेहद आ गई है। अब तो एक आप रिमोट से दबाओ तो बेड में से ही आपकी एलसीडी निकल आती है। एक ही चेयर आपकी, आप डेंटिस्ट पे जाते हो तो वो कैसे, एक चेयर में कितने फंक्शंस होते हैं, वो हाइट भी ऊंची, आगे पीछे रिक्लाइन, तो ये सारी चीज़ें आप किसका काम है? ये फर्नीचर डिज़ाइनर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेंटिस्ट से याद है, मैं एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ना गया, मेरा दांत दर्द कर रहा था। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दें। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, ये लो ही। ओके, दैट इज फनी, आई गेट इट। गुड जोक जग्गू। यस। तो अच्छा, अब आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, ठीक है, अब आप प्रोडक्ट जो है अपना कहाँ लेके जाओगे? मैं मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपना प्रोडक्ट। लेकिन कितनी मार्केट्स हैं, आप उसमें से कौन सी मार्केट चूज करोगे? आपको क्या लगता है किधर जाके आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा? फैशन में जाऊंगा, मार्केटिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग वगैरह वाली फील्ड में जाऊंगा मैं। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा है। उसमें मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। उसमें ये होता है जग्गू कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना लेते हो ना, तो पहले तो आप प्रोटोटाइपिंग करोगे और आप प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करोगे, यूज़र रिसर्च करोगे प्रोटोटाइप से भी पहले। उसमें ये होता है कि आप देखते हो कि ये किधर फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिस टेबल मैंने बनाना है तो जिस जगह से ऑफिस फर्नीचर मिलता है मैं उधर जाऊंगा और मैं उन लोगों से पूछूंगा जो बिजनेसमैन हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। समझ आई?
बिल्कुल, फिर मैं उनको कवर करूंगा ताकि पहले ही मुझे पता तो चले मैं एक गैप तो फिल कर रहा हूँ, फिर उस मार्केट के लिए आप वो चीज़ बनाओगे और उसी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराओगे। ओके। फिर उसकी सक्सेस का जो रेट है ना वो बढ़ जाता है। हाँ, फिर आप जाओगे प्रोटोटाइपिंग पे। जब आपने इस तरह का कोई बड़ी चीज़ बनानी हो ना तो उसमें मटेरियल लगता है, आपका टाइम लगता है, तो ये सारी एनर्जी, ये चीज़ें वेस्ट ना हो जाए, इसको चेक करने के लिए आप प्रोटोटाइपिंग करते हो। प्रोटोटाइपिंग आप कैसे करते हो, उसी बड़े साइज़ को हमने ड्राइंग में भी यह बात की थी कि आप 1 फुट को चेंज कर दोगे 1 इंच में, ठीक है, तो आप साइज़ डाउन करके डिफरेंट मटेरियल में आप कह लो चीप एंड ईजी टू मेक मटेरियल में आप प्रोटोटाइपिंग करते हो, वही ऑब्जेक्ट बनाते हो। लाइक अगर मेरे पास टेबल है, वो मेरा मेटल का बड़ा टेबल है, तो मैं मेटल में तो सोल्डर करने लग जाऊँ, वेल्ड, इतना मटेरियल खरीदूँ, बेंड कराऊँ, जो भी करना है, तो मैं उससे पहले बेहतर यह है कि मैं बारीक से मेटल शीट ले लूँ, ठीक है, और मेटल वायर्स बड़ी जो होती हैं, बेंडेबल होती हैं, बारीक होती हैं, वो लेके मैं उसका स्ट्रक्चर उससे बनाऊँगी, उस साइज़ में छोटा सा, तो वो मेरा प्रोटोटाइप होगा। अगर मैंने वुडन टेबल बनाना है तो मैं छोटी फॉर्मिक शीट भी फॉर्मिक शीट तो नहीं, सॉरी, बालसा वुड होती है, बालसा वुड ले सकते हो, मॉडलिंग शीट होती है, वो आप ले सकते हो, उसके साथ मैं छोटे साइज में उसको कट करके तो फिर वो बनाऊंगी, ठीक है। ये होती है प्रोटोटाइपिंग। और उसके बाद आपका फर्नीचर डिज़ाइन की ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं, फिर आप उसमें और भी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए आपका बिजनेस किधर की तरफ जाएगा, आप इंडस्ट्री में जॉब करोगे या आप अपनी कलेक्शन निकालोगे, या फिर आप किसी के ऑर्डर अगर आ जाता है, हमने ये चेयर्स चाहिए अवेलेबल, आपके पास एक ऑलरेडी डिज़ाइन उन्होंने दे दिया, अभी हमें ये चेयर चाहिए, मैं तो अपनी कलेक्शन निकालूंगा, अपनी कलेक्शन That is निकालूंगा, a तो फिर very- लोगों के ऑर्डर भी आया करेंगे मुझे खुद ही। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि इंशाल्लाह। दैट इज़ अ वेरी गुड एम। देखें, आप कोशिश करो ना जब, तो फिर सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब तक इस सारे प्रोसेस से नहीं निकलते, तो फिर अगर जब तक वो नहीं होगा तो आपके पास कोई आए कि ये चेयर हमने बनानी है, तो आपको कुछ पता नहीं होगा आप उसको एज इट इज़ कैसे बनाओगे, जब तक आप मटेरियल्स में नहीं खेले, उसके साइजेस का नहीं पता, इकोनॉमिक्स का नहीं पता, उसके प्रोसेस का नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कौन सा मटेरियल किधर से सोर्स होगा, फिर इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं फर्नीचर डिज़ाइन में। कोई बात नहीं, आप हैं ना मुझे सिखाने के लिए, बताने के लिए। इंशाल्लाह। और हम इसकी एक और एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम उसकी प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, और जो नॉर्मल साइजेस होते हैं फर्नीचर के, स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, प्रॉपर सेट किए गए हैं, इसकी प्रॉपर गाइड है कि जो, अगर आप वो गाइड आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका भी हम लिंक दे देंगे, और आप ले भी सकते हो, आपको किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से मिल जाएगी, उसमें सारे साइज़ होते हैं, शेल्विंग से लेके कैबिनेट से लेके आपके ड्रॉर्स कितने साइज़ के नॉर्मल होने चाहिए, और फिर आपके बेड, हर फर्नीचर की उसमें होती है। तो वो चीज़ें आपके लिए कौन सी ईजी हैं, आप अगर कुछ बनाना है, आपको पता है डॉल हाउस का जो फर्नीचर बनता है छोटा सा, हाँ। वो होती है प्रोटोटाइपिंग, आप कह लो। हाँ, वो एक बड़े घर का छोटा उन्होंने बनाया हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। आप उसी तरह बनाते हो। अक्सर आप जाते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो एंटर होते साथ ही उसी बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल पड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल पड़ा होता है। ये होती है मॉडल मेकिंग, वो प्रोटोटाइपिंग ऐसे ही होती है। तो वही चीज अगर आपने इस तरह बना ली है तो आपको उधर ही गलतियां पता चल जाती हैं, बिल्कुल। फिर आपका पैसा और टाइम वेस्ट नहीं होता बड़े प्रोडक्ट बनाने में। तो ये था जग्गू फर्नीचर डिज़ाइन, ठीक है। इसके हम नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम मज़ीद जो फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनकी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। बेल आइकन को लाजमी दबाना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।